ये चलचित्र सिर्फ 18 वर्ष की आयु के दर्शकों के लिए है और इसमें नग्नता और संभोग क्रिया के दृश्य हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है निब। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत, हॉट और सेक्सी लड़की से, जो कि काफी ज्यादा हॉट सेक्सी होती है। उसका फिगर भी काफी ज्यादा क्लासी होता है और वो बेड पर लेटी होती है और अपनी बॉडी पर हाथ चला रही होती है। वो अपनी बॉडी को सहला रही होती है। इतने में उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो कि उसको चूमना चालू कर देता है। फिर उन दोनों के बीच में रासलीला चालू हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जो लड़की होती है उसका नाम हेजल होता है। वो ऐसा ख्वाब देख रही होती है और ख्वाब देख करके वो अचानक से उठ जाती है। इधर उसका बॉयफ्रेंड भी वही होता है। वो पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? आर यू ऑल राइट? क्या हुआ? बोलो ना तुम, मुझे कुछ तो बताओ। वो पूछता है, बोलो, मुझे चिंता हो रही है, तुमने कोई बुरा सपना देखा है? इस पर हेजल बोलती है, रोहन, जब मुझे हॉस्टल से निकलना पड़ा था तब मेरे पास में रहने के लिए कोई भी घर नहीं था। तब तुमने मेरी मदद की थी, तुमने मुझे अपने घर में जगह दी थी, मेरी हेल्प की थी। पर रोहन बोलता है, देखो ये कोई वक्त नहीं है डिस्कस करने का। हेजल कहती है रोहन, मैंने उस मदद के बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। रोहन बोलता है, सो के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर हेजल बोलती है, रोहन कैन यू फक मी? पर रोहन बोलता है, आर यू क्रेजी? वो बोलता है, आज रात को ही तो करके सोया भी, तो इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? इस पर हेजल बोलती है, प्लीज। फिर दोनों के बीच में रोमांस चालू हो जाता है, जहाँ पर हेजल अपनी मदद का बदला जो है वो फक करके चुका रही होती है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जहाँ पर हेजल रोहन के ऊपर बैठी होती है और उससे कहती है, कम ऑन फक मी रोहन। फिर होले होले करके उसकी ब्रा को उतार देता है और उसकी बॉडी को सहलाने लगता है और वहीं पर वो लोग बैठ करके रासलीला रचा रहे होते हैं, जहाँ पर हेजल रोहन की गोद में बैठी होती है और एक दूसरे के साथ में दोनों कर्मकांड कर रहे होते हैं। हेजल की आवाजें जोर जोर से निकल रही होती है। इधर रोहन को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। दोनों के बीच में कर्मकांड चल रहा होता है। हेजल बोलती है कि कम ऑन, और इतने में क्या होता है कि जो रोहन होता है वो रिलीज हो जाता है, उसका कोटा पूरा हो जाता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो नेक्स्ट सीन के अंदर जहाँ पर सुबह का टाइम होता है, हेजल अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती है, उसका कलीग भी वहीं पर होता है। इधर हेजल अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर उसकी साथ की कलीग होती है, उसका नाम समीरा होता है। समीरा बोलती है, लगता है रात भर नींद कंप्लीट नहीं हुई तुम्हारी। हेजल बोलती है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। वो बोलती है कि तेरे लिए कंप्लीट नहीं है। समीरा बोलती है, मुझे तो उससे जलन होती है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में समीरा देखती है कि हेजल दवाई खा रही होती है। बोलती है, ये क्या खा रही है? इतनी मोटी मोटी दवाइयाँ, इतनी मोटी दवाइयाँ खाना अच्छी बात नहीं है। इस पर हेजल बोलते है, यार जब लाइफ के लग गए हो तो क्या करें, मजबूरी है यार। इधर समीरा बोलती है, इतनी क्या लगी है तुम्हारी लाइफ में? इस पर हेजल बोलती है, फिलहाल तो तू लग रही है, अभी तक मेरी लाइफ की सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा। हेजल फिर बोलती है, अच्छा सुन मेरी बात सुन, चल हम कॉफी पीते हैं। हेजल बोलती है, मेरे दिमाग से ज्यादा टेस्टी है, चल। इतने में हेजल उठ करके चली जाती है और समीरा वहीं पे बैठी होती है। फिर समीरा भी उठ के चले जाती है और दोनों गार्डन एरिया में बात कर रहे होते हैं। इधर हेजल बोलती है कि वो मेरे पीछे ही पड़ गया, मेरे को लेके बड़ा क्रेजी, अब तो बता मैं क्या करूँ उसका। इस पर समीरा बोलती है, ओ अच्छा। हेजल पूछ रही होती है, बता मैं क्या समझाऊं उसको। इधर बराबर से एक लड़का निकल के जा रहा होता है। हेजल बोलती है, ये भी अच्छा है। समीरा बोलती है, यार अगर ये मेरे से फंस गया ना तो बच्चे भी पैदा करने के लिए तैयार हूँ। हेजल बोलती है, तू कब से ऐसी बातें करना लग गई है? समीरा बोलती है, ये लड़का कितना ज्यादा क्यूट है ना। हेजल बोलती है, अब ये ना जल्दी से फिनिश कर, वरना अब तो बॉस मेलो ड्रामा करने वाले हैं। इतने में समीरा जो है उठ करके चली गई होती है और हेजल एकदम से उसके गले में कुछ चटक जाता है और उसके पास में वही लड़का आ जाता है, उसकी बैक साइड को चलाने लगता है, उसके मुंह में कुछ फंस गया होता है। इधर समीरा पूछती है, आर यू ऑल राइट हेजल, तुम ठीक तो हो ना? इतने वो लड़का बोलता है, उसको थोड़ा सा पानी दो। समीरा बोलती है, अच्छा हुआ आपने टाइम पर देख लिया। नहीं तो वो लड़का बोलता है कि अब अच्छा फील हो रहा है? इस पर हेजल बोलती है, हाँ यार थैंक यू। इस वो बोलता है, मैं तुम्हारी जान बचाने के बॉस से एक्स्ट्रा पैसे मांग लूंगा। हेजल बोलती है, वैसे यार तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने आज मेरी जान बचाई है, मुझे नहीं मालूम मैं तुम्हारा थैंक कैसे करूँ। इसको बोलता है, एक काम करो, तुम खाना थोड़ा आराम से खाओ, वो क्या है ना, कुछ चीजों का मजा थोड़ा आराम आराम से खाने में आता है। इतने में समीरा बोलती है, वाह ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, काश मेरे साथ में रोमांटिक सीन कर लेता। इधर समीरा और हेजल दोनों की नजर ही एक ही लड़के पर होती है। इतने में नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर हेजल घर पर पहुंच जाती है और वहाँ पर उसके साथ में रोहन होता है, वो सो रहा होता है। हेजल उस लड़के के बारे में सोच रही होती है और करवटें बदल रही होती है। हेजल को बिल्कुल भी नींद नहीं
आती है। एकदम से वो जैसे ही इधर उधर कुलबुलाती है तो रोहन उठ जाता है। रोहन हेजल से बोलता है स्वीट हार्ट व्हाट्स रॉन्ग, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? इस पर हेजल बोलती है नहीं। रोहन बोलता है फिर से कोई बुरा सपना देखा है क्या? इस पर हेजल बोलती है बुरा तो नहीं था इस बार सपना। तो बोलता है वेल जो हम लोग जगे हुए हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इधर रोहन जो है हेजल की छाती पर हाथ फेरने लगता है। वो उसके बुब्स को सहला ही रहता है लेकिन हेजल को इंटरेस्ट नहीं आता है। वो हाथ उठाकर बोलती है मूड नहीं है यार। इस पर रोहन बोलता है रोज तो तुम ही करती हो। इस पर हेजल बोलती है मेरा आज मूड ही नहीं है। इस पर रोहन बोलता है ओके रिलैक्स, मैं तंग नहीं करूंगा तुमको। रोहन मुंह फेर करके लेट जाता है। इधर हेजल भी मुंह फेर के लेट जाती है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है जहाँ पर हेजल बहुत ही सेक्सी बोल्ड रेड ड्रेस के अंदर अपने ऑफिस में जाती है और जिस लड़के ने कल हेजल की जान बचाई होती है वो भी उसके बराबर वाली टेबल पर आकर के बैठ जाता है। हेजल जान पूछ करके अपनी लिपस्टिक को उसके लड़के के पैर के पास में फेंक देती है। इतने वो उठा करके हेजल को देने के लिए जाता है लिपस्टिक। उसको थैंक यू बोलती है और बोलती है एक बार फिर से तुमने मेरी जान बचा ली। ऐसा बोलता है जान। हेजल बोलती है हाँ ये जान, ये लिपस्टिक जो है मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, स्पेशली मैंने मंगाई है डेनमार्क से। ऐसा बोलता है ओ मुझे खुशी है मैंने तुम्हारी मदद की। इस पर हेजल बोलती है पर मैंने तो आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। इस पर बोलता है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हेजल कहती है प्लीज ना, मैं तुमको ट्रीट देना चाहती हूँ। इस बोलता है इट्स नॉट रियली नेसेसरी। इस पर हेजल बोलती है अगर तुम चाहो तो है ना मैं तुमको कैंटीन में ट्रीट दे दूंगी ऑफिस आवर के बाद में। हेजल बोलती है अभी मुझे थोड़ा काम है। सो बोलता है तब तो कैंटीन बंद हो जाएगी। हेजल बोलती है हाँ मैं जानती हूँ कैंटीन वालों को, वो मेरे लिए खोल देंगे। इधर हेजल का दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। फिर इतने में क्या होता है हेजल काम करने में लग जाती है और समीरा वहाँ पर आ जाती है। हेजल बोलती है अरे यार आज शाम को जो है ना ऑफिस के बाद में डेट पे जाना इसलिए मैं ऐसे तैयार होकर आई हूँ। इस पर समीरा बोलती है बेबी यू आर सो लुकिंग हॉट, आज तो डेट पे गई ना तो रोहन का तो गेट ही खुल जाएगा। दोनों फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं। इधर समीरा बोलती है अच्छा तो सच बता तू रोहन के साथ में ही जा रही है ना डेट पर? इस पर हेजल बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड वही तो है, तो बता मैं किसके साथ जाऊंगी। इस पर समीरा बोलती है मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। इतने में क्या होता है वो लड़का जो है कैंटीन में आता है। हेजल वहीं पर बैठी होती है। वो देखता है आकर के ये तो बिल्कुल बंद हो चुका है कैंटीन। इस पर हेजल बोलती है तुम्हें कुछ चाहिए? वो दरवाजे पे जाती है और गेट को बंद कर देती है। जहाँ पर कैंटीन में हेजल और वो लड़का दोनों होते हैं। हेजल उस लड़के के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और उस लड़के को भी इंटरेस्ट आ जाता है और फिर वो लड़का जो है उसको चूम रहा होता है। हेजल बोलती है ये ट्रीट जो है वो तुम्हारे लिए ठीक है ना। और ये सब चीज जो है समीरा छुप करके देख रही होती है। वो देखती है कि हेजल जो है अपने नए कम उम्र के बॉयफ्रेंड के साथ में लगी होती है जहाँ पर वो लड़का उसकी छाती को चूम रहा होता है। इधर समीरा किसी को फोन लगाती है, बोलती है कि अच्छा सुनो तुम यहाँ पर आ सकते हो क्या। उन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा होता है। समीरा देख करके जल रही होती है। इतने में दोस्तों एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। थैंक यू।